नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी DSSB की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2022 में DSSB का PGT और TGT दोनों का ही एग्जाम होना है। तो मैंने इसीलिए DSSB के लिए एक नया बैच प्रारंभ किया है, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी की गद्य विधाएं पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम हिंदी कहानी पढ़ेंगे। हिंदी कहानी में भी हम प्रेमचंद पूर्व युग आज पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम अपना टॉपिक डिवाइड करते हुए चलेंगे। कल को हम प्रेमचंद युग कहानी पढ़ेंगे, आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद पूर्व युग कहानियाँ। शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो प्रथम कहानी है उसके बारे में क्या मानना है, क्योंकि होता क्या है, प्रथम कहानी के विषय में सबके अपने अलग अलग मत है। कोई राइटर किसी कहानी को प्रथम मानता है, कोई राइटर किसी कहानी को। तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और DSSB में वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं, तो वे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इंदुमती। इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना, और ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। यहाँ पर मैंने कहानी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर उनके लेखक है कि किसकी कहानी है, और यहाँ पर प्रस्तोता है। प्रस्तोता का मतलब है कि किस राइटर ने उसे प्रथम कहानी माना, और यहाँ पर कहानी का सन दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप सबसे पहले देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम कहानी माना, इंदुमती को माना, 1900 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। अब बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिणय परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी माना, और ये 1887 में प्रकाशित हुई थी। इसके राइटर भी किशोरीलाल गोस्वामी है। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र बडवालिया ने जमींदार का दृष्टांत को प्रथम कहानी माना। ये 1871 में प्रकाशित हुई थी, और इसके राइटर है रेवरेंड जे न्यूटन। उसके बाद बात करते हैं देवी प्रसाद वर्मा। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना, और ये 1901 में प्रकाशित हुई थी, और इसके राइटर है माधवराव स्प्रे। इम्पोर्टेंट है, ये कहानी याद रखिएगा। ये कहानी जो है, एक टोकरी भर मिट्टी, नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। आगे लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने प्रथम कहानी माना 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है। अब आप इसमें इम्पोर्टेंट देख लीजिए, जो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम कहानी माना, तो याद रखेगा इंदुमती को। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह भी प्रमुख आलोचक हुए हैं, तो ये हमको याद रखना होगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिणय परिणय को प्रथम कहानी माना। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल ने किसे प्रथम कहानी माना, तो 11 वर्ष का समय को। ये तीन कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी कि किसने इन्हें प्रथम कहानी माना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे कमेंट में कर बता दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूंगी, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ तो मैं उसको आपको अगली क्लास में समझा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेगा, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। क्या है? इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। यानी इंदुमती को कुछ लेखक का मानना है कि इसको मौलिक कहानी नहीं माना जाता, इसको माना जाता है जो शेक्सपियर थे उनका नाटक है टेम्पेस्ट, उसका छायानुवाद। आगे बढ़ते हैं, अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी प्रथम कहानी स्वीकार किया है। मतलब जो अन्य विद्वान है इनसे अलग उन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। यानी जब हिंदी कहानी, वैसे तो हमारी गद्य विधाएं भारतेंदु युग से शुरू हो जाती है, पर जो हिंदी कहानी का उद्भव है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, माधवराव स्प्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी हमको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महत्वपूर्ण कहानियाँ। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा पेज है ये मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है वहाँ से लिया है। कुछ मैंने टाइप किया है और कुछ मैंने यहाँ पर पेज ही रख लिया है। देखते हैं, ये भी एक कहानियाँ है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और मैं आपको बता दूँ ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इसको हम कोई भी छोड़ नहीं सकते। एक कालक्रम में पूछी जाती है। अगर आप DSSB की बात करें तो इसमें राइटर पूछे जाते हैं कि कौन सी कहानी
कहानी किसने लिखी या उनका समय पूछ लिया जाएगा। तो जो ये हमारी 7 कहानियाँ हैं ये आपको सभी की सभी याद रखनी होगी। और ये क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में ऐसे ही दिया है, बस मैंने यहाँ पर टाइप कर कर रखा है। देखते हैं। इंदुमती जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी की है, जो हम पहले भी देख के आए थे शुरू में, और इसका समय है सन 1900। और अगर संवत की बात करें तो 1957। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब संवत में से सन निकालना हो तो आप 57 माइनस कर दीजिए तो आपका सन निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलबहार कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, समय है 1902। प्लेग की चुड़ैल ये कहानी है भगवान दास की, समय 1902। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, समय 1903। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है पंडित और पंडितानी, ये गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है, समय है 1903। फिर आगे कहानी है दुलाई वाली, ये है बंग महिला की कहानी है। बंग महिला, इनका जो नाम है ओरिजिनल वो था राजेंद्र बाला घोष, पर ये बंग महिला के नाम से जानी जाती है। इनके बारे में भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसका समय है 1907। यानी हमारी ये 7 कहानी हुई जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो महत्वपूर्ण कहानियाँ है। पूछा जाएगा इनमें से कि कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा इन 7 कहानी को आपको खास तौर पर याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम इन्हीं कहानी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। यानी जो ये 7 कहानी दी है इनका विभाजन क्या है एक तरह से, कि इनमें से जो भाव प्रधान कहानियां हैं वे कौन सी है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी किसको माना है, इंदुमती को। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर ये कहानी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली का नंबर आता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये 3 कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, और मैंने यहाँ पर भी इनको मार्क किया हुआ है। तो आप ये तीनों कहानी, इनका समय और इनके कहानीकार सबका आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते आगे देखेंगे हम। आगे है बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो बंग महिला है ना, वे बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है और इनका जो मूल नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। ये हिंदी की प्रथम महिला लेखिका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही बंग महिला वाला काफ़ी प्रचलित है और पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अब हम इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। जो इनके कहानी संग्रह है वे 4 कहानी संग्रह है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुआ था। कुंभ में छोटी बहू 1906, यहाँ पर छोटी बहू है ये। अगला है हमारा दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित, और फिर है दालिया 1909। इसमें जो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर यही दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली किसके कहानी संग्रह है, राजेंद्र बाला घोष के। अब एक ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। यानी जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है इसको भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आगे हम ये पढ़ेंगे, ये जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ही लिया है मैंने, इंपॉर्टेंट था इसलिए लिया है। बंग महिला का स्थान है जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बा राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बा पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। यानी जो राजेंद्र बाला घोष है इनके पिता का नाम था राम प्रसन्न घोष और जो इनके पति का नाम था वो था पूर्णचंद। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली जो संवत 1967, यानी कि अगर हम 57 माइनस करते हैं तो 1907 हमारा सन निकल के आ जाएगा, कि सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। यानी जो दुलाई वाली है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। समय क्या है 1907 ईस्वी। और सरस्वती के कौन से भाग में प्रकाशित हुई थी, 8 में, और संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको देख लीजिएगा। ज़्यादातर आपको याद ये रखना है राजेंद्र बाला घोष है जो ये बंग महिला के नाम से जानी जाती है, हिंदी की प्रथम महिला लेखिका है। इनके कहानी संग्रह चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये 2 महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। धुलाई वाली कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में। तो ये 5-6 पॉइंट है जो याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं जो प्रेमचंद पूर्व युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार हुए और उनकी कहानियाँ। ये जो पेज है ये पांडे वाली बुक का है, ये एक वन लाइनर बुक है, तो मैंने यहाँ से ही लिया है वो पेज। देख लेते हैं। केशव प्रसाद सिंह सबसे पहले कहानीकार है केशव प्रसाद सिंह। इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पार। इसमें जो है चंद्रलोक की कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं अगले राइटर है हमारे माधव प्रसाद मिश्र। इनके कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता। गिरिजा दत्त बाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की आत्म कहानी। सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेंकटेश नारायण की कहानी है एक अशरफी की आत्मकथा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई 1909 और तातार और एक वीर राजपूत 1910। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। विश्वंभर नाथ जिज्जा की एक ही कहानी है विदीर्ण हृदय। इंपॉर्टेंट है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की दो कहानियाँ कानों में कंगना 1913 और बिजली। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी है रक्षाबंधन 1913। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है ना वो आप ध्यान रखिएगा। होता क्या है ना फिर हम कंफ्यूज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। फिर आगे ये एक पॉइंट है गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां निम्न है। यानी जो गिरिजा कुमार घोष है ये हिंदी में किस नाम से लिखते थे? लाला पार्वती नंदन के नाम से। और इनके जो कहानियां हैं वो देख लेते हैं। दो इनकी कहानियां हैं, एक के दो दो और मेरा पुनर्जन्म। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखने की है जो गिरिजा कुमार घोष है वे हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से लिखते थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है वहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ जो प्रेमचंद पूर्व युग है ना उसमें इतनी कहानियाँ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया जो कहानी का विकास है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। तो इसमें यही कहानियाँ इंपॉर्टेंट थी शुरू में जो हमको पढ़नी थी। अब हम कल को पढ़ेंगे प्रेमचंद युग कहानी, उसमें हम सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है तो आप मुझको वो भी बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।